जन्म पा लिया है और धीरे धीरे खिसक रहे हैं उस मृत्यु की ओर। धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर हैं। और हम रोगग्रस्त होते जा रहे हैं, बुढ़ापे की ओर है। ये एक चिंतन करो, चिंतन करना चाहिए। और तुम देखो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम थोड़े बूढ़े हो गए, थोड़े और बूढ़े हो गए, और अब तुम अशक्त महसूस कर रहे हो। कोई नहीं है तुम्हारा। क्या हो सकता है अगर तुम्हारे पास खूब धन हो, धान्य हो, तुम्हारे बेटे और बेटियां हो, खूब कमा रहे हो, और तुम खाट पर पड़े करा रहे हो। बहुत होगा तो नर्स लगा दे, बहुत होगा तो सेवा करने के लिए नौकर लगा दे, लेकिन भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार जो तुम्हारे बुढ़ापे के रूप में तुम्हारे समक्ष हैं, जो रोग के रूप में तुम्हारे साथ हैं, भोग तो तुम ही रहे हो ना। तुम्हारा बेटा तुम्हारा जोर ले लेगा। सही समय पे एक गिलास पानी नहीं मिलता, चिल्लाना पड़ता है। सही समय पर भोजन नहीं मिलता, चीखना पड़ता है। और टुकुर टुकुर निहारते रहना पड़ता है, दुखी, चिंतित, परेशान। कोई सुन नहीं रहा होता है। परिवार में अपने ही स्वजन, सगे संबंधी। ये क्षण सबके जीवन में आने वाला है, आएगा ही। तो फिर क्या करें? इस दुख से कैसे बचें? इस चिंता से, इस परेशानी से, इस कलह से, इस तनाव से हम कैसे मुक्त हो? आओ सदगुरु के द्वार आओ। आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा, पर आप उसे भी पढ़कर, सुनकर, समझकर फिर आप उसी राह चल पड़ते हो। उन्होंने कहा ना, तातो न माता, न बंधुर न भ्राता, न पुत्रो न पुत्री, न वीरत्यो न भर्ता, न जाया न वित्तम न वृत्तिर्मवेवम, गतिस्त्वम मतिस्त्वम गुरुत्वम शरणम। एकमात्र सदगुरु की शरण ही है कि हमें जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से पार और परे हमारे जीवन की ओर ले चल सकता है। अगर अभी भी आपको अपेक्षा है कि बेटे आपके काम आएंगे, आपके स्वजन सगे संबंधी काम आएंगे, तो काम सिर्फ वही एक परमात्मा आता है जिसने जन्म दिया है। जहां से आए हो उसी में जाना तुम्हारे जीवन की गति है। चाहे संसार में जितना भी भटक लो, लेकिन तुम्हारे जीवन की अंतिम गति एकमात्र परमात्मा में है। तभी जाओगे जब सद्विचार में रहोगे, तभी जाओगे जब साधना में रहोगे, तभी जाओगे जब सदगुरु से दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में जप और तप करोगे। तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन तुम्हें करना है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्रांति करनी है। तुम्हारे जीवन को तुम्हें बदल देना है। अपने संकीर्ण धारणाओं और न्यूनताओं को छोड़ देना है और विराट का एक चिंतन, विराट का एक मंथन हमें बनाना है। उस विराट का चिंतन और मंथन, उस सदाशिव की गोदी में हमें खेलना है।